मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यूनाइटेड एजुकेटर्स इंस्टीट्यूट में प्यारे आपका स्वागत है। भैया देखो, 15 अगस्त नजदीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आनंद सिंह कह रहे हैं कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने दूंगा। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने दूंगा। प्यारे, तो चार्ज के बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपका 12th में पड़ा हुआ है। इसमें चार्ज का भौकाल है, चार्ज है क्या, तो वहां ये प्रूफ किया गया है। जैसे ऐसा ना हो कि चार्ज जो है खुदा है। चार्ज क्या है? भगवान है। चार्ज इज द गॉड ऑफ फिजिक्स। ये प्रूफ किया गया उस लेक्चर में। तो मेरे प्यारे, 12th के लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं। डेली आपको 1 बाई 1 मिलता जाएगा। और प्यारे आप ध्यान रखिएगा, अपना पुराना काम सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। देखिए, अभी भी आपके हाथ से कुछ गया नहीं है। आप चाहेंगे तो अभी भी आप सारे सब्जेक्ट को संभाल सकते हैं। लेकिन यदि अब भी आप चूक गए तो फिर समझ लो चूक ही गए। जिसने समय का साथ नहीं दिया, जब समय ने उसका साथ छोड़ा ना, तो वो कहीं का नहीं रहा। प्यारे, तो ध्यान देना, अब भी समय है, जग जाओ। क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें 2 चैप्टर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में। पहला है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा ड्यू टू सच टाइप ऑफ चार्जेज विच आर इन स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक मतलब रेस्ट में भी हो और इन मैग्नीट्यूड भी उसमें कोई वेरिएशन ना हो रहा हो, मतलब हर प्रकार से स्टैटिक हो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो प्यारी ये ध्यान रखना, मेडिटेशन का एक वीडियो पड़ा हुआ है और जिसमें हमने आपसे कहा था आप किसी एक के हो जाओ तो आपका हो जाएगा 101%। आप किसी एक का होके तो देखो। लेकिन यहां जब हम बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं फिजिक्स की, कहीं और मत टहलना। लेकिन जहां आप जा रहे हो वहां भी ये बात लागू होती है। यदि आप किसी एक प्रभु के हो जाओ, वो आपका हो जाएगा। नालायक, वो थोड़े कहने वाले हैं जो तुम सोच रहे हो। भैया देखिए, यहाँ कुछ इमेजेस दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इंटरेक्शंस विद अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ इंसुलेटर लिखा है। गुड इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू। ठीक है, तो पहले ही पेज में जो इमेजेस ली गई उसी में काफी कुछ बातें हो गई हैं। कंडक्टर्स क्या है? गुड कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखिए, चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो। यही बात भाई साहब यहाँ बता रहे हैं। फिर यहाँ आपका लिखा गया है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, टू क्रिएट दिस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए बात हो रही है, ये दोनों प्लस हैं, रिपल्सन है, लाइक चार्जेस। दोनों माइनस है, यहाँ भी रिपल्सन है, दोनों भाग रहे हैं। अब प्लस और माइनस अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो काफी कुछ इस फर्स्ट पेज में ही डिस्कस हो गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज में एक ऑब्जेक्ट चार्ज है, एक न्यूट्रल है, दोनों कांटेक्ट में आए, चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो गया न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में। फिर फाइनली दोनों में चार्ज क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक प्यारे, आप जरा ध्यान दीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है गजब का है, गजब का। ठीक है, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। कोई होगा तब उसका प्रभाव होगा, चार्ज होगा तो फील्ड होगी। ठीक है, अब फील्ड होगी तो पोटेंसी होगी, पोटेंसी होगी तो कैपेसिटी होगी। तो अगला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।
चार्ज है तो फील्ड है, फील्ड है पोटेंसी है, पोटेंसी है कैपेसिटेंस है। अब कैपेसिटी है तो आप बैठे थोड़े रहेंगे, दौड़ेंगे। तो अगले चैप्टर में चार्ज दौड़ गया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट, अगले चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और दौड़ता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रभाव डालता है, तो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म अगले चैप्टर का नाम है। मैग्नेटिज्म यहां रोक रहे हैं तो अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जब आप मैटर के बारे में सब जान गए, आप तो सब कुछ जान गए, अब आप दूसरों को प्रभावित करना शुरू कर देंगे विदाउट कॉन्टैक्ट में आए हुए, तो अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तुरंत डायनमो वगैरह सर्च हुई, पहली बार अल्टरनेटिंग करंट बनी, तो अगला चैप्टर हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में परफेक्ट जानकारी ले चुके थे, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से अगला चैप्टर बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जितने भी सिग्नल मोबाइल में यूज कर रहे हैं, या आपका रिमोट जिस सिग्नल से वर्क कर रहा है, ठीक है, या जो लाइट ये है जिससे आप देख रहे हैं हमें, हम आपको, वो सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे फर्स्ट बुक खत्म होती है, अगली बुक शुरू हो जाती है रे ऑप्टिक्स। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, रे भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगला चैप्टर। फिर ऐसे सीक्वेंस चलता चला जाएगा। तो प्यारे गजब जो है सीक्वेंस है, और एक चैप्टर के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा लिंक्ड है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आप बदमाशी कर लो, फिर देखो 12th आपसे कितनी दूर जाता है, फिर फिजिक्स आपको विलेन लगेगी। तो प्यारे ध्यान देना, अभी भी आपके हाथ में मौका है, ठीक, जब जागो तभी सवेरा। तो आज से शुरू हो जाओ प्यारे। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहां लिखा है चार्ज, क्या लिखा है, चार्ज। चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, देख रहे हैं, चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस। ठीक, एक बार फ्रेम से हट जा रहा है, आप चाहेंगे तो स्क्रीन शॉट लेके आप ये पूरा नोट कर सकते हैं एज ए नोट्स। ठीक है, चार्ज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हर प्रकार के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक वीडियो इसके पहले पढ़ चुका है जिसमें इसके चार्ज के भौकाल के बारे में बात हुई है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। आप चाहेंगे तो फिर जाइएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, वहां आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां ये बताया गया है कि चार्ज ना होता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, चार्ज नहीं होता तो मैग्नेट भी नहीं होता, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के कॉम्बिनेशन से काम करने वाले डिवाइस हैं, मोटर, डायनमो, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब कुछ नहीं होते। ये समझ लो दुनिया होती ही नहीं, आप ये समझ लो। तो चार्ज इज द गॉड ऑफ फिजिक्स, एक प्रकार से ऐसा प्रूफ किया गया उस वीडियो में, देखिएगा वहां पे। अब चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट, जब हम आपसे ये पूछते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है, भाई अब चार्ज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे जानेंगे, ऑब्जेक्ट जिससे बना हुआ है, तो ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है। हाँ प्यारे, अरे आपको भी ध्यान देना है, आपको भी बोलना है प्यारे। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हाँ, किससे बना है, एटम से। किससे बना है, एटम से। अच्छा, एटम जो है वो जनरली क्या होता है, न्यूट्रल, बहुत सही। अच्छा, एटम में थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें दो लोग एक जगह बहुत छोटी सी प्लेस पे रहते हैं, उस छोटे से प्लेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। बाप भाई, ना वैसे बच्चे आंखें भर आती, कसम से ऐसे बच्चे मिलते नहीं है, क्या गजब जवाब देते हो आप। अच्छा, न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, जीरो। प्रोटॉन पर प्लस ई, या प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ सही बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है अपनी स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, माइनस ई। अच्छा, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा। ठीक है। अच्छा, जब आप कहते हो कोई एटम जनरली न्यूट्रल है, तो आपके मन में क्या आता है, उस एटम में चार्ज है ही नहीं है, या चार्ज है और बैलेंस, चार्ज है और बैलेंस।
अब भाई क्या बात है, यही तो कहते हैं मतलब गजब की स्टूडेंट। तो बैलेंस है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। तो कोई ऑब्जेक्ट या कोई एटम न्यूट्रल है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। अच्छा वो चार्ज कब होगा, कब चार्ज होगा भाई, जब दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है, इफ एनी इन एनी ऑब्जेक्ट देयर आर डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन देन दैट ऑब्जेक्ट सेड टू बी चार्ज्ड। ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं है तो दैट ऑब्जेक्ट सेड टू बी चार्ज्ड। यदि बराबर है तो न्यूट्रल है। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, अब यही देखिए, चार्ज ऑब्जेक्ट किसे बोला जाएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट बोला जाएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे, बोला जाएगा चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट आपके टू टाइप्स के होंगे, एक होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होगा निगेटिव चार्ज। अच्छा, काज ऑफ चार्जिंग क्या है, चार्जिंग होती क्यों है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे आप चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को आप कंपेयर कर सकते हैं मम्मी से, और प्रोटॉन को कंपेयर कर सकते हैं पापा से, और न्यूट्रॉन को कंपेयर कर सकते हैं उनसे जो नई नई शादी होती है, कुछ नेक मांगने आ जाते हैं ताली बजा बजा के, और या किसी के यहाँ नया आगमन हुआ होता है नए बच्चे का, तो वहां भी पहुंच जाते हैं अपना पद मांगने, नेक मांगने। ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे इलेक्ट्रॉन मतलब फीमेल, प्रोटॉन मतलब मेल, और न्यूट्रॉन मतलब ट्रांसजेंडर, ये अपना माइंड सेट रखिएगा। और इन्हीं तीन से दुनिया चल रही है, इन्हीं तीन से आपका एटम भी है, और तीन का बड़ा कॉन्सेप्ट है, और भारत ने तीन का महत्व बहुत दिया भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीन मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तीन कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर, तीन डाया पैरा फेरो, तीन बच्चे भी तीन टाइप के, एक आए हैं केवल पढ़ने के लिए, एक आए हैं चलो आए हैं पढ़ लेते हैं, एक आए हैं भेज तो दे पढ़ाई लग जानी। तीन मतलब थ्री का किसी और दिन बात करेंगे इस पर, गजब का लॉजिक है। तो भैया वो काज ऑफ चार्जिंग क्या है, चार्जिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मम्मी से कंपेयर कर रहे हैं फीमेल से। अब पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण इलेक्ट्रॉन से ही है, आप ध्यान दीजिएगा। और यदि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स बदमाशियां कर रहे हैं तो सारा खेला इलेक्ट्रॉन का है। तो कंपाउंड उपाउंड जो बन रहा है इधर उधर, जो भी बदमाशियां हो रही है, ठीक है। रावण इतना महाज्ञानी महापराक्रमी मार गिराया गया भगवान राम के द्वारा, इलेक्ट्रॉन। महाभारत में कौरव इतनी ज्यादा संख्या में थे, सब निपटा दिए गए, इलेक्ट्रॉन द्रौपदी। भैया हो, अब आप समझ ही गए होंगे सारी जंगें किसके लिए हो रही, इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन ही क्रिएशन का कारण है, इलेक्ट्रॉन ही डिस्ट्रक्शन का भी कारण है। एटम बम, हाइड्रोजन बम, आए ध्यान दें। तो भैया वो काज ऑफ चार्जिंग क्या है, चार्जिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ चार्ज की बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बोला जाएगा, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कौन जीतेगा, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज कब बोला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन जीतेगा, इलेक्ट्रॉन। तो भैया हो पॉजिटिव चार्ज को हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ प्रोटॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों कह सकते हैं। लेकिन ज्यादा कहना क्या ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आना जाना किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को हो रहा है। नंबर प्लस या माइनस होगा, कम या ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का ही होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के टर्म में आंसर देना ज्यादा ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लेस देन रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ Q बराबर प्लस एन हो जाएगा, वेयर एन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
और नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यहाँ Q बराबर माइनस एन हो जाएगा, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये तो आप नॉर्मल है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। एक बार फिर से इसलिए हट गए फ्रेम से भैया बोर्ड जो है आपको दिख जाए, क्योंकि हम मिस्टर इंडिया थोड़े ना है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखेगा। ठीक है, अगले पेज चलते हैं। यहाँ एटम है, आप पहले ही बता दिए हैं कि छोटे से प्लेस न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो है अपनी स्पेसिफाइड ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा आप बता चुके हैं। ठीक है, तो भैया हो E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है? चार्ज की एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में यूनिट है, और स्टैट कूलाम सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, ये सब आप जानते ही हैं। तो प्यारे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -E या -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज ऑन प्रोटॉन हो जाएगा +E या +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन हो जाएगा 0। वो यहाँ भी लिखा हुआ है, वहां भी लिख दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, आप जैसे बच्चों के लिए ये सब कुछ खिलवाड़ है। हाँ प्यारे, अब यहाँ बात हो रही वर्क फंक्शन। क्या बात हो रही है? वर्क फंक्शन। The work function, the minimum amount of energy required to remove an electron from a solid to a point in the vacuum immediately outside the solid surface. In simpler terms, it's the energy needed to free an electron from the surface of a metal known as work function. ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है? सच मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ मेटल नोन एज वर्क फंक्शन। तो भैया हो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। कंडक्टर्स क्या है? materials that allow electric charge to flow easily through them known as conductors. They have many free electrons, electrons that are not tightly bound to atoms, that can move freely within the material. Examples क्या है? कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, साल्ट वाटर है। इंसुलेटर्स क्या है? रेड कलर में लिखा हुआ है, यहाँ नीचे देखिए इंसुलेटर्स लिखा हुआ है आपका, materials that do not allow electric charge to flow easily through them. They resist the flow of electric current. They have very few free electrons. Electrons are tightly bound to atoms. Examples क्या है? रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है, एयर है। तो स्क्रीन से बाहर क्यों हो रहे हैं? जिससे स्क्रीन पे जो कुछ लिखा है आप रीड कर सके। हम मिस्टर इंडिया थोड़े ना है, ये आर पार दिखेगा प्यारे। ठीक है, तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर बाद में बात करेंगे। वर्क फंक्शन ये क्या है? थोड़ा अगले पेज पे चलते हैं। तो भैया हो अब जो है ये दो एटम है और दो ऑब्जेक्ट को जब आप फ्रिक्शन करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं आप? फ्रिक्शन करते हैं, तो उनके जो आउटर मोस्ट सेल होता है वही कांटेक्ट में आता है, इनर मोस्ट सेल कांटेक्ट में आता है। भाई जैसे आप इस हाथ को इस हाथ से फ्रिक्शन करें, तो इस वाले हाथ में जो फ्री सरफेस पे एटम्स होंगे और इस वाले हाथ में जो फ्री सरफेस पे एटम्स होंगे वही तो कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, अच्छा उनकी इनर मोस्ट सेल कांटेक्ट में आएंगी कि आउटर मोस्ट सेल? बहुत सही, आउटर मोस्ट सेल कांटेक्ट में आएगी। अब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए दोनों लड़ेंगे। क्या होगा? दोनों लड़ेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों लड़ेंगे।
ये कहेगा कि हम ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये कहेगा हम ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अभी भी इलेक्ट्रॉन का कंपेयर किए थे हम किससे? फीमेल से। प्रोटॉन का कंपेयर किए थे किससे? मेल से। न्यूट्रॉन का कंपेयर किसे किए थे? किससे? ट्रांसजेंडर से। और हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन ही कारण है जो कुछ भी हो रहा है पूरे यूनिवर्स में। तो ये देखो काम शुरू हो गया। इस इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन को हम ले जाएंगे, वो कह रहा है हम ले जाएंगे। क्यों कह रहा है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव। और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? ये खींचना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होगा। आगे कूलाम्ब भाई साहब ये बताएंगे कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैप के। गैप कम है तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, गैप ज्यादा है फोर्स का इफेक्ट कम होगा। इसका मतलब छोटा वाला न्यूक्लियस जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक है, खींच लेगा। और ये इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच नहीं पाएगा क्योंकि उससे दूर है। दूर होने के कारण आर ज्यादा हो गया, आर ज्यादा हो जाएगा तो एफ कम हो जाएगा, तो खींच नहीं पाएगा। एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकल लेगा, आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब जिस जगह को इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ प्लस ही चार्ज आ जाएगा। और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वहां माइनस ही चार्ज आ जाता है। जब ये आना जाना नहीं हुआ था, मतलब बिफोर फ्रिक्शन, दोनों का टोटल चार्ज क्या था? 0 था। आफ्टर फ्रिक्शन भी दोनों का टोटल चार्ज देखा जाए तो माइनस ही और प्लस ही, अभी ऐड करो तो फिर 0 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल चार्ज जितना फ्रिक्शन के पहले था उतना ही फ्रिक्शन के बाद है। दैट मींस चार्जेस नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, इधर से किधर है? अब लोअर वर्क फंक्शन, अपर वर्क फंक्शन क्या है जरा ध्यान दें। अब देखो यहाँ न्यूक्लियस ने 1 2 3 4 लोगों को पकड़ रखा है। सपोज करो आपने आप न्यूक्लियस हैं और आप 4 लोगों को ऐसे पकड़ रखे हैं, और यहाँ न्यूक्लियस ने केवल 2 लोगों को पकड़ रखा है, ठीक है। तो एक आप जैसा कोई पर्सन खड़ा है, वो न्यूक्लियस है। अब वो कितने लोगों को पकड़ रखा है? 1 2 3 4 लोगों को पकड़ रखा है। और आप जैसा ही एक कोई पर्सन है जो न्यूक्लियस है, वो 2 लोगों को पकड़ रखा है। किसकी पकड़ ज्यादा स्ट्रांग होगी? जो 4 लोगों को पकड़ रखा है या जो 2 लोगों को पकड़ रखा है? अच्छा, जो 2 लोगों को पकड़ रखा है। इसका मतलब 2 लोगों को जिसने पकड़ रखा है उसमें से किसी को भागना बड़ा टफ होगा, लेकिन 4 को जो पकड़ रखा है उसमें चौथा तो आसानी से भाग जाएगा, फिर तीसरे को थोड़ा कठिनाई होगी, दूसरे को और कठिनाई होगी, और पहले को और कठिनाई होगी। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगी, दूसरा निकलेगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड बढ़ जाएगा निकालने के लिए, तीसरा निकलेगा एनर्जी रिक्वायर्ड और बढ़ जाएगा निकालने के लिए, ठीक है। इसका मतलब वर्क फंक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ऑर्बिट ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? इजी होगा, वर्क फंक्शन कम होगा। अब ऑर्बिट कम होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है इधर का वर्क फंक्शन लो है, ये लोअर वर्क फंक्शन है, और ये जो है आपका हाई वर्क फंक्शन है। क्या है? हाई वर्सन फॉर वर्क फंक्शन है। अब प्यारे देखिए, अब इलेक्ट्रॉन आप पहले डिसाइड कर चुके हैं इधर से इधर जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से गया है? लोअर वर्क फंक्शन से किधर गया है? हायर वर्क फंक्शन की ओर गया, ठीक है। हमारे ख्याल से मामला आप समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा टाइम देने पे भी आप इरिटेट होते हैं कि छोटी सी चीज इतनी देर समय ले रहे हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है? सच मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ मेटल नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक प्यारे, आप न्यूक्लियस हैं, आप 4 लोगों को पकड़ रखे हैं, 4 ऑर्बिट्स को, एक आराम से निकल लेगा, फिर दूसरा और कठिनाई, तीसरा और कठिनाई। इसका मतलब पहला निकलेगा तो वर्क फंक्शन या आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, दूसरे पे ज्यादा, तीसरे पे और ज्यादा, चौथे पे और ज्यादा। केमिस्ट्री पढ़ रखे हो ये सब, ठीक है। अब हमारे ख्याल से आप वर्क फंक्शन समझ गए। अब क्यों कह रहा है लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन ट्रांसफर होता है, ये भी आप समझ गए।
समझदार तो आप सदियों से थे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जो कुछ भी है इसको हम कर दे रहे हैं छोटा। हाँ, अब जरा देखिए यहाँ, अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात होने जा रही है। तो चार्जिंग के मेथड में पहला मेथड है आपका बाई फ्रिक्शन, दूसरा है बाई कंडक्शन, तीसरा है बाई इंडक्शन, फिर बाई थर्मो इग्निशन, बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सारे हैं, लेकिन मेन आपका बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन है। ठीक प्यारे, तो आप जरा देखें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको हमारे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, जूम कर दे रहे हैं। क्यों, अभी दिख रहा है कि और जूम करें, और कर दे रहे हैं। ठीक प्यारे, देखिए द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। पहली बात तो जो बाई फ्रिक्शन मेथड है चार्जिंग का, ये जो है कांटेक्ट मेथड है। कैसा मेथड है, कांटेक्ट। अब ये हाथ इस हाथ पे फ्रिक्शन, विदाउट कांटेक्ट थोड़े ना होगा, कांटेक्ट से होगा, तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कांटेक्ट मेथड है। जनरली इंसुलेटर कैन बी चार्ज बाई फ्रिक्शन, और कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करके हम कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। अब देखें इसके डेली लाइफ एग्जांपल्स कहाँ मिले होंगे। आप कभी कभी नहाए, नहाने के बाद बाल सूख गया, ऑयल नहीं लगाए आप, और फिर कम्बिंग करने लगे, कम से प्लास्टिक की होती है, कंघी करने लगे हेयर में, बाल में, और फिर थोड़ी उसी कंघी को जैसे रखने चले, कापी रखी हुई थी खुली हुई, तो उसका पेपर थोड़ा ऊपर उठाया, ठीक है, आप बड़े सरप्राइज हुए, आपको मजा आया, फिर कंघी को आप ऐसे किए बार बार, और फिर ले गए पेपर के पास, फिर उठाया, तो ये क्या है, ये चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है। अच्छा, कंघी क्या थी, कंडक्टर या इंसुलेटर, प्लास्टिक की थी, अच्छा इंसुलेटर थी। अच्छा, आपका हेयर क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर, इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर है। तो सीधा सीधा आप ये बात समझ रहे हैं कि इंसुलेटर्स जनरली कैन बी चार्ज बाई फ्रिक्शन। ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। प्लास्टिक को कैट फर से रब करते हैं, ठीक है। अंबर को वूलन क्लॉथ से, तो अंबर पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वूलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अंबर एक प्रकार का सब्सटेंस है जिसका ग्रीक नेम इलेक्ट्रा है, और यही कहानी बना था चार्ज का, चार्ज के एग्जिस्टेंस का, जो आपके प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बात की गई थी, तो यहाँ उस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। तो प्यारे देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन साहब को थोड़ा पढ़ लेते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, इट इज ए कॉन्टैक्ट मेथड, अभी अभी हम लोग बात ही कर रहे थे। बाई दिस मेथड वी कैन चार्ज इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स आल्सो, इंसुलेटर्स कंडक्टर्स आल्सो, इस पर कंडक्टर में कुछ शक है, लेकिन अरेंजमेंट के साथ कर सकते हैं। बाई यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन आवर बॉडी एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मेटेलिक स्पून है, उसको आप फ्रिक्शन से चार्ज करना चाहते हैं, और स्पून को आप हाथ में पकड़ लिए डायरेक्ट जो है, तो जितना चार्ज स्पून में आएगा आपके बॉडी के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में, ठीक है। तो स्पून में चार्ज रुक ही नहीं पाएगा, तो स्पून चार्ज कैसे होगा। अब स्पून में चार्ज रुकेगा कैसे, तो स्पून से आपके बॉडी के थ्रू जो चार्ज अर्थ तक पहुंच जा रहा है उस रास्ते को बंद कर दो, तो स्पून और अपने बॉडी के बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर लो, स्पून भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन occurs when two neutral objects are rubbed together. During this process electrons are transferred from one material to another. The material that loses electrons, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खोता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, while the material that gains electron becomes negative charge. जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जिसमें चला जाता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर
ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज यहाँ दी गई है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में बताया गया है कि इज ए लिस्ट दैट रैंक्स मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसी टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स when two materials from the series are rubbed together, the one higher on the list tends to lose electrons becoming positive charge, and the one lower on the list tends to gain electrons becoming negatively charged. ठीक है, तो यहाँ एक आर्डर दिया गया है। ग्लास है और वूल है, कैट फर है, ग्लास है, वूल है, सिल्क है, कॉटन है, रबर है, प्लास्टिक है। ठीक है, तो ग्लास रॉड को और सिल्क से, तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो मतलब इधर वाला यदि पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और इधर वाला निगेटिव, तो ये दोनों रब किए जाएंगे। ये दोनों रब किए जाएंगे, कहाँ गए भाई, ये दोनों रब किए जाएंगे, ये पॉजिटिव गेन करेगा, ये निगेटिव, और ये दोनों रब किए जाएंगे, या ये पॉजिटिव गेन करेगा निगेटिव, ये दोनों रब किए जाएंगे तो ये पॉजिटिव गेन करेगा निगेटिव, ये दोनों रब किए जाएंगे तो पॉजिटिव गेन करेगा निगेटिव, ये दोनों रब किए जाएंगे पॉजिटिव गेन करेगा निगेटिव, ये दोनों रब किए जाएंगे पॉजिटिव गेन करेगा निगेटिव। ठीक है, अब ऐसे ही रबर और प्लास्टिक रब किया जाएगा तो रबर पॉजिटिव, प्लास्टिक निगेटिव, ऐसा कुछ होता रहेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो when two materials rub together, one higher on the list, जो लिस्ट में पहले है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो लिस्ट बाद में है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो हायर है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। और फिर आगे बात हो रही है व्हाइट हैपेंस, तो द इलेक्ट्रॉन, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ द मटेरियल, बात कर चुके हैं, अभी पीछे ही बात कर रहे थे, वर्क फंक्शन जो बात हो रही थी। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो थोड़ा आप इधर भी रीड कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या रे, यहां पर चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की बात करनी थी, तो पेज आपके सामने है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो नेट है 0। और यहां भी जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो नेट क्या है, 0। ये मामला है बिफोर फ्रिक्शन। और अभी अभी आपसे बात की गई है, फ्रिक्शन जब हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या होगा, हो जाएगा, तो शायद इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, क्यों, तो यहां अब 3 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, तो ये 2 प्रोटॉन प्लस हो गए होंगे, तो यहाँ चार्ज आ गया होगा +2e, +2e। और यहां इलेक्ट्रॉन चले आए हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए होंगे, तो यहाँ चार्ज आ गया होगा -2e। और ये +2e और -2e ऐड कर दोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 0। तो ये मामला जो अभी है, आप जो देख रहे हैं, ये है आफ्टर फ्रिक्शन, आफ्टर फ्रिक्शन। ठीक है, तो बिफोर फ्रिक्शन टोटल चार्ज 0 था, आफ्टर फ्रिक्शन भी टोटल चार्ज 0 है। चार्जेस नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब देखें भाई, प्लेन्स जो होती है जब वो उड़ती रहती है, बहुत स्पीड होती है उनकी, 400 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर,
बहुत तगड़ा फ्रिक्शन होता होगा एयर के साथ, तो चार्ज हो जाती होंगी। क्या हो जाती होंगी? चार्ज हो जाती होंगी। तो किसी भी खतरे से बचने के लिए उसका अरेंजमेंट किया जाता है, करते हैं। तो जब प्लेन नीचे उतरती है, लैंड जब करती है, तो उसके जो पहिए होते हैं उसमें मेटेलिक पोर्शन होता है, जिससे जो चार्ज जो है प्लेन की बॉडी पे आ चुका है वो पहिए के थ्रू ग्राउंड हो जाए। ठीक है। आप ट्रक देखिए जिसमें मतलब कि ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के टैंकर्स जो होते हैं, तो वहां देखो पिछुआ कुछ सकरा लटका रहता है जो जमीनिया को छूते हुए चलता है, सकरा मेटेलिक। क्यों? क्योंकि एयर फ्रिक्शन उक्शन से यदि बार बार उसमें जो लिक्विड है पेट्रोल या डीजल उसके हिलोरे मारने से, फ्रिक्शन से चार्ज जनरेट हो रहा है टैंकर की बॉडी में, तो न्यूट्रलाइज हो जाए उस सकरे के थ्रू, उस मेटेलिक रोप के थ्रू, नहीं तो खतरा हो सकता है। क्या रे? बाई फ्रिक्शन और कहां देख रहे हैं आप? बाई फ्रिक्शन आप देख रहे हैं, आप ड्राई हेयर में कम्बिंग कर रहे हैं तो लाइट पेपर्स वगैरह क्या कर रहा है, कम टाइट कर ले रहा है, ये भी चार्जिंग कारण हुआ है। कभी कभी आप कुर्सी वगैरह बैठे होते हैं, ठीक है, और पीछे से तौलिया लोग मारते हैं और फिर वो आपको टच करते हैं तो चिन मतलब चिट सी आवाज आती है, ये होता कि तो जादू हो गया। नहीं बेटा, तो आप चार्ज हो गए, चार्ज आपके अंदर स्टोर हो गया बाई फ्रिक्शन। कभी कभी आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं, बाइक से, फोर व्हीलर से ज्यादा आप देखे होंगे इस चीज को। जब आप 300-400 किलोमीटर की लंबी जर्नी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीट पर बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी लगातार फ्रिक्शन कर रही है सीट से, सीट पर लगी हुई प्लास्टिक से। उस फ्रिक्शन के कारण जो है चार्ज आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है। ठीक है। अचानक जब आप उस फोर व्हीलर के अंदर किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आप एक हल्का सा शॉक फील करते हैं, आप डर जाते हैं, फिर डर डर के दोबारा छूते हैं, फिर शॉक नहीं लगता है, तो आप सोचते हैं बहम था, हड्डी उड्डी चिलक गई होगी। नहीं, ऐसा था कि ज्यादा लंबी जर्नी के कारण लगातार फ्रिक्शन होते होते बहुत ज्यादा चार्ज आपके अंदर स्टोर हो गया था। अब जैसे ही आपने मेटेलिक ऑब्जेक्ट को टच किया तो चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को फ्लो कर जाता है, तो चार्ज तो आप हुए थे तो आपका पोटेंशियल हाई था, और वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट जो आप टच कर रहे हैं वो तो चार्ज हुआ नहीं था, तो उसका पोटेंशियल जीरो है, तो चार्ज आपसे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को फ्लो कर जाता है, और एक बैक फ्लो करके फिर चार्ज पूरा पूरा फ्लो कर चुका, तो इसी कारण आपको शॉक लगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या है, करंट है। लेकिन जब थोड़ी देर में दोबारा आप छूते हो तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो स्टोर था फ्लो कर चुका, आप तो फिर 300-400 किलोमीटर आप चलेंगे तो स्टोर होगा। तो एक्चुअली वो जो इंसिडेंट हुआ था वो ड्यू टू चार्जिंग हुआ था बाई फ्रिक्शन मेथड। ठीक प्यारे, आप बहुत समझदार हैं सदियों से। आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्या बात हो रही है? चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब इसको समझने के लिए जरा आप पहले ये समझें कि वाटर जो है, क्या वाटर चार्ज, हीट, एयर, वाटर फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेवल डिफरेंस, चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, हीट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस, एयर के लिए प्रेशर डिफरेंस। ठीक है। वाटर पाइप के थ्रू ओपनली भी, चार्ज वायर के थ्रू ओपनली भी, हीट मेटेलिक रॉड के थ्रू ओपनली भी, एयर पाइप के थ्रू ओपनली भी। ठीक है। ये वाटर चार्ज हीट एयर, आप सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स पढ़ा रहे थे, चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, का पगला गए, वाटर चार्ज हीट एयर बात करने लगे। बेटा देखो ये चारों लंगोटिया यार हैं। कैसे यार हैं? लंगोटिया यार हैं। वाटर नेचुरली किधर से किधर फ्लो करता है आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे हाई लेवल से लो लेवल की ओर। ठीक है। और कब तक? जब तक लेवल सेम ना हो जाए या लेवल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। ठीक है। चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल,
कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कब तक? जब तक टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए या टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर कब तक? जब तक प्रेशर इक्वल ना हो जाए या प्रेशर डिफरेंस जीरो ना हो जाए। देखो प्रॉपर्टी कितनी मैच कर रही है। वाटर पाइप के थ्रू फ्लो करता है, ओपनली भी फ्लो करता है। अब ऐसा थोड़े ना कि बारिश हो रही है, इधर देखो बादल भेजे हैं और गरज वरज ये सब ऐसे दुनिया भर का जो आप सुन रखे हैं, क्या आप पाइप लगाते हैं तब पानी नीचे आता है क्या? है? नदी में पानी बह रहा है, पाइप लगाए हो। नहर में पानी बह रहा है, नाले में बह रहा है, पाइप लगाए हो। ठीक है, तो पाइप के थ्रू भी ओपनली भी। चार्ज थ्रू कंडक्टिंग वायर, आप देख ही रहे घर में वायरिंग हुई है, वायर के थ्रू करंट जा रही है। ठीक, यहाँ ओपनली कैसे? अरे प्यारे, जो लाइटनिंग होती है, जिसे कहते हैं बिजली गिर गई, चिर्री गिर गई है, बिजली जैसे बादल क्या होता है, पहले गरज दिखाई देती है, पहले भगवान फोटो खींचते हैं। बारिश में क्या होता है, जब दो क्लाउड जब टकराते हैं, पहले आवाज किस चीज की आवाज सुनाई देती? पहले लाइट दिखाई देती, लाइट, और फिर आवाज, क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है, आवाज की कम है, ये सब तो जानते ही। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, लाइटनिंग उसी कहते हैं, उसी समय चिर्री गिरती है, बिजली गिरती है। और आप सुबह न्यूज में देखते हैं कि इतने लोग बिजली गिरने से झुलसे, बचे हैं, नहीं रहे, ऐसी खबर होती है। ठीक है, तो क्या आप वायर लगाए थे, कनेक्ट किए थे नीचे तब आया था? ओपन में आया था ना, ये भी ओपन फ्लो कर सकता है। हीट, सन से हीट आ रही है आप तक, क्या किया? मेटेलिक रॉड लगाए हैं बीच में, ओपनली आ रही है, मेटेलिक रॉड के थ्रू भी आती है। कहीं आग जल रही हो और उसमें तो सरिया डाल दो जहां आग जल रही हो, तो सरिया का जो इंड आग के अंदर है वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और जो इंड आपके हाथ में है वहां टेम्परेचर कम रहेगा। और हीट किधर से किधर, हाई से लो, तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हीट आ जाएगी, थोड़ी देर बाद आपका हाथ गर्म होने लगेगा, फिर इतना गर्म हो जाएगा आप छोड़ देंगे, सरिया पकड़ नहीं पाएंगे। इसके अंदर मेटेलिक रॉड के थ्रू हीट फ्लो कर रही है, हाई टू लो टेम्परेचर। ये फ्लो कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक टेम्परेचर दोनों जगह सेम ना हो जाए। क्यों प्यारे? ऐसे एयर भी है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है, पाइप के थ्रू भी फ्लो करती है। आप हवा भराने जाते हैं गाड़ी वगैरह में, क्या करते हैं, मुंह से फूकते हैं या ले आके बाल्टी में भर के हवा डाल देता है अंदर, पाइप के थ्रू तो आ रहा है। और अभी जो सांस ले रहे हो, क्या आप पाइप लगा के ले रहे हो? इसका मतलब ओपनली भी आ रहा है। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये चारों, वाटर, चार्ज, हीट, एयर। ठीक है, तो इनको, ये दोस्तों का एक ग्रुप है, इनको एक ग्रुप में रख सकते हैं। देखिए इसे क्लास में, एक क्लास में बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं छोटे छोटे, ये बोलते हैं कि ये उस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, वो उस ग्रुप का है। तो किसी एक ग्रुप के सारे दोस्तों के बारे में क्या चीज खास है, क्या चीज कॉमन है? सबकी बदमाशियां एक जैसी होगी, सबकी आदतें एक जैसी होगी, यही खास है, और क्या खास है? सपोज करो कि पापा आपको ट्रेस करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बदमाशी बदमाशी तो नहीं कर रहा है, तो पापा आपके पीछे पीछे टहलेंगे? नहीं प्यारे, पापा आपके किसी एक दोस्त को ट्रेस कर ले बस, जितना बदमाश वो है उतने बदमाश तुम हो। यदि दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की हैबिट्स मैच ना की होती तो रेजोनेंस ही नहीं होता, और फ्रेंडशिप की बॉन्ड स्ट्रांग ही नहीं हुई होती। तो भैया हो, अभी हम क्यों बात कर रहे हैं, ये जो चार्ज है ना, इसको हमने देखा नहीं है, फील किया है, चाहे अनचाहे। हल्दी माठा पीने पड़ जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है। तो ये चार्ज जो है, एक पॉइंट ऐसे आके टीचर रखता है क्लास में, जिस दिन एटम का परिचय कराता है आपसे केमिस्ट्री का टीचर, और ऐसे एक पॉइंट रख के सीना चौड़ा करके पूरी क्लास में टहलता है। अब बच्चे ये सोचते हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। जब सबके मन में क्वेश्चन आ जाता है आज टीचर को क्या हो गया, एक पॉइंट रख के पूरी क्लास में टहल रहे हैं, फिर वो लौट के आता है, कहता है ये पॉइंट देख रहे हो ना, इस पॉइंट में 10 लाख एटम हैं। कितने एटम हैं? 10 लाख एटम है, मिलियंस ऑफ एटम है इसमें। तो ये कहे कि क्या बताना चाहते हैं कि एटम बहुत छोटा होता है, बहुत सही। तो आप सपोज करो कि इस पॉइंट में 10 लाख एटम है, एक एटम, अब उस एटम के अंदर भी कई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन देख सकते हो आप? नहीं।
और चार्जिंग का मेन कारण कौन है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। तो आपको ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करना है, जानना है, समझना है जिसको आपने देखा ही नहीं है ना देख सकते हो नेक डाई से, कि तो भाई कुछ ना कुछ अरेंजमेंट है ही है। तो प्यारे हम इसको नहीं देख सकते हैं ना, इससे तो परिचित हो, वाटर परिचित हो ना, वाटर के साथ एवरीथिंग डॉट डॉट आप किए हो। जब कोई कहता है कि वाटर नेचुरली अप टू डाउन फ्लो करता है तो तुरंत आपको ऐसा लगता है हाँ करता है। कोई कोई वीडियो आपके माइंड में प्ले कर लेते हो, हाँ सही कह रहा है सर। वाटर पाइप में फ्लो करता है, हाँ करता है। ओपनली, हाँ नदी नहर आ जाती तुरंत दिमाग में करता है। ठीक है, तो हम वाटर से कंपेयर करेंगे किसको? चार्ज को। और पोटेंशियल को लेवल से, और वायर को पाइप से। और चार्ज स्टोर करेंगे हम लोग कंडक्टर्स में, किसमें? कंडक्टर्स में। और वाटर स्टोर करेंगे हम लोग टैंक में। किसमें स्टोर करेंगे? टैंक में स्टोर करेंगे। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड क्या है? पहली बात तो कांटेक्ट मेथड है, ऐसा मेथड है, कांटेक्ट मेथड है। और जनरली इसमें कंडक्टर्स ही चार्ज होते हैं कांटेक्ट मेथड से। तो बेसिक प्रिंसिपल्स बात किए गए हैं इसके, फिर भी बाई कंडक्शन जरा देखें आप। इसको अभी छोटा कर दे रहे हैं। बाई कंडक्शन कांटेक्ट मेथड है, जनरली इससे कंडक्टर ही चार्ज होते हैं सामान्यतः। और ये डिपेंडेंट मेथड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट मेथड केवल बाई फ्रिक्शन था, जिसमें चार्ज जो है आप लाते थे न्यूट्रल से, आप एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बना देते थे। यहां एक ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट आपको लाना होगा। अब जैसे जरा ध्यान दें आप, अब यहां एक कोई ये एटम है और इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। और प्यारे न्यूट्रल है, इसका मतलब ये थोड़े ना इसमें चार्ज ही नहीं है। क्यों? चार्ज है। अच्छा, बैलेंस है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है? प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंपेयर आप जानते हैं किससे किए हैं? मम्मी पापा से, मेल फीमेल से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब पेयर्ड हैं तो इनविजिबल होंगे, दिखेंगे नहीं, तो यहां दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर इनकी जिंदगी में एक कोई गुंडा या गुंडी आ जाती है। गुंडा मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ला देंगे तो, और गुंडी मतलब कोई नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ला देंगे तो आ जाता है। फिर उनके जीवन को क्या करता है? तहस नहस कर देता है। जो एक खुशी खुशी रह रहे थे, पेड़ थे, दिख ही नहीं रहे थे, तो ये आके इनको डिस्टर्ब कर देता है। और डिस्टर्ब कैसे किया है आप जरा देखो, यहां 3 3 6 2 8, 8 माइनस थे, 8 प्लस थे, तो नेट जीरो था। तो ये जब इसके पास आया केवल, तो जो प्लस थे अपने पास बुला लिया, क्योंकि ये माइनस था गुंडी, तो प्लस को अपनी तरफ बुला लिया, माइनस को दूर भगा दिया। माइनस को क्या कर दिया? दूर भगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही इसको इसके कांटेक्ट में ला दिए, तो तुरंत इससे जो माइनस थे वो जाके इन सारे प्लस को क्या कर दिए? न्यूट्रल कर दिए। क्या कर दिए? न्यूट्रल कर दिए। अब इस मेटेलिक और जो चार्ज ऑब्जेक्ट है इसको कांटेक्ट से हटा दिए। अब ये आपका यहाँ केवल निगेटिव चार्ज दिखने लगा, ये निगेटिवली चार्ज हो गया। जो न्यूट्रल था फाइनली क्या हो गया? चार्ज हो गया। फिर से ध्यान देंगे, न्यूट्रल क्यों था? क्योंकि इसमें चार्ज था ही नहीं। वाह, मेरा भी अब खुश करने लगे। अच्छा, चार्ज था, चलो मान लेते तुम्हारी बात, चार्ज था लेकिन अनबैलेंस था। तो ये भी गड़बड़ बोल रहे हैं। चार्ज था, बैलेंस था।
मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, सब पेयर्ड थे, इनविजिबल थे, तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा था। और जैसे फिल्मों में होता है, कोई गुंडा आता है, तो यहाँ गुंडी आई है, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले आए हैं रबर, और इसने क्या किया है, प्लस को अपनी तरफ अटैक कर लिया, क्योंकि नेगेटिव प्लस को ही अटैक करेगा और माइनस को रिपेल करेगा। और जब इसको कांटेक्ट में ला दिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ से निकल निकल के सारे प्लस को न्यूट्रल कर दिए, उनके साथ पेयर बना लिए। ठीक है, अब जैसे इसको कांटेक्ट से हटाए, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। अभी इससे दूर भगे थे क्योंकि खतरा था, जैसे ही दूर हटा खतरा खत्म हुआ, फिर पूरे घर में घूम गए और ऑब्जेक्ट फाइनली चार्ज हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए चार्ज ऑब्जेक्ट, द रॉड इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, द स्फीयर, some electrons on the rod can move to the sphere. When the rod is removed, the sphere is left with a charge. The object being charged is always left with a charge having the same sign as the object doing the charging. जैसे निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाए हैं, तो कॉन्टैक्ट मेथड पे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर भी यदि वो न्यूट्रल रहा है तो उस पर भी निगेटिव चार्ज चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज लाए हैं पहले से आप, तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, कोई दूसरा चार्ज नहीं, क्योंकि यहाँ केवल ट्रांसफर होता है, क्रिएशन थोड़े ना हो रहा है। अब दूध लाए हो तो ऐसा थोड़े ना दूध ही ट्रांसफर होगा, दोनों में दूध जाएगा, ऐसा थोड़े ना कि एक में पेट्रोल हो जाएगा एक में दूध रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही समझो। तो प्यारे समझदार तो आप काफी हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं, आप समझ गए ही हो। इनको थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं, इधर भेज दे रहे हैं। हाँ, और देखें, अब जैसे ऐसे समझिए, जैसे जैसे एक टंकी है, टंकी में यहाँ पानी भरा है, एक दूसरी टंकी है खाली है। हमने वाटर का कंपैरिजन किससे किया है, चार्ज से। यहाँ वाटर भरा है तो इसका मतलब चार्ज भरा है, तो ये क्या है, चार्ज्ड है। क्या है, ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, और ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। अब देखो इधर लेवल है ज्यादा, इधर लेवल 0 ही है। ठीक है, क्या अभी इसमें पानी चला जाएगा, नहीं, कंडक्शन कॉन्टैक्ट मेथड है। अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया, पाइप वहां कनेक्टिंग वायर है, कंडक्टर है, से जोड़ दिया, तो पानी इसमें से इसमें जाएगा, इसमें तो था ही नहीं है, इसमें से इसमें आएगा, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को आएगा, हाई लेवल से लो लेवल को आएगा। अब कब तक आएगा, जब तक लेवल सेम ना हो जाए, जब तक लेवल सेम ना हो जाए तब तक आएगा। ठीक है, जो न्यूट्रल था वो भी चार्ज हो गया। ठीक है, अच्छा, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, आफ्टर सफिशिएंट टाइम, दोनों का अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हो जाएगा, कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कि दोनों का अमाउंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएगा। तो अभी क्या सेम होता हुआ दिख रहा है, पोटेंशियल, क्योंकि आप वाटर के केस में लेवल देखे हैं, और यहाँ अमाउंट भी आपको सेम होता दिख रहा है। अगो यार तुम्हारा काम नहीं है, आई बात समझ में। अब इसको थोड़ा हम ऊपर भेज देते हैं, जगह चाहिए। अब एक टंकी में सपोज करो कि 1000 लीटर पानी है, एक टंकी में 100 लीटर पानी है। एक टंकी में कितना पानी है, 1000 लीटर पानी है, एक टंकी में 100 लीटर पानी है। तो
दोनों चार्ज हैं कि दोनों न्यूट्रल हैं? दोनों चार्ज हैं। पानी है तो चार्ज है, चार्ज है तो चार्ज है, दोनों चार्ज। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि पानी 1000 लीटर वाले से टंकी से 100 लीटर वाली टंकी में जाएगा कि 100 लीटर वाले टंकी से 1000 लीटर वाले टंकी में जाएगा? ठीक, तो आपका जवाब है 1000 लीटर वाली टंकी से 100 लीटर वाली टंकी में जाएगा। बहुत सही। 15-16 साल से ऐसे ही जवाब मिल रहा है हमको बच्चों से। नालायकों, ये श्योर नहीं है कि पानी 1000 लीटर वाली टंकी से 100 लीटर वाली टंकी में जाएगा। पानी का अमाउंट ये नहीं डिसाइड करेगा कि पानी किधर से किधर जाएगा, लेवल डिसाइड करेगा कि पानी किधर से किधर जाएगा। चलें देखते हैं। अब जरा ध्यान दें, ये इसमें 1000 लीटर पानी है। कितना पानी है? 1000 लीटर। ठीक है, अब बगल में एक दूसरी टंकी है जिसमें मात्र 100 लीटर पानी है। आप मामला समझ गए? और जब दोनों टंकी को आप कनेक्ट कर दोगे तो बोलो भाई, ये 100 लीटर वाले से पानी जाएगा 1000 वाले में कि 1000 वाले से 100 वाले? अरे हंस रहे हैं। अरे हो गया, कोई सेम मत फील करो। ऐसा जवाब आज 15-16 साल से हमको लगातार मिल रहा है। सब बोलते हैं 1000 लीटर से 100 लीटर वाले में जाएगा, तो आप पहली बार थोड़े बोले हो। अच्छा, आप सच्चाई बोलो, किधर से किधर जाएगा? 100 लीटर वाले से 100 लीटर वाले में, वो 1000 लीटर वाले में जाएगा। 100 लीटर वाले से 1000 लीटर वाले में जाएगा। आ गया मामला समझ में? तो बेटा कभी चूकिएगा नहीं। अमाउंट नहीं डिसाइड करेगा चार्ज का कि चार्ज किस तरफ से किस तरफ फ्लो होगा, पोटेंशियल डिसाइड करेगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है भी नहीं आपको। अब जैसे क्या दोनों में आना जाना तब तक मचा रहेगा जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, इसका मतलब पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या दोनों में अमाउंट भी सेम रहेगा वाटर का? नहीं, इसमें ज्यादा रहेगा लेफ्ट वाली टंकी में और इसमें कम रहेगा। इसका मतलब लेवल तो सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम होने की गारंटी है, लेकिन चार्ज का अमाउंट सेम होगा इस बात की गारंटी नहीं है। अतः चार्ज का अमाउंट कब सेम हो सकता है? तब सेम हो सकता है जब दोनों टंकी क्या रही होती, आइडेंटिकल रही होती। क्या रही होती? आइडेंटिकल रही होती। एक ही कंपनी की एक ही कैपेसिटी की टंकी रही होती। अब दोनों में लेवल भी सेम होगा और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल भी सेम होगा और अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम होगा। ठीक है, तो समझ गए? तो फिर से एक बार हम कंक्लूड कर रहे हैं। बाई कंडक्शन मेथड जनरली वी कैन चार्ज कंडक्टर्स। जनरली वी कैन चार्ज कंडक्टर्स। ठीक है, और चार्ज मूव किधर से किधर करेगा? हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज का अमाउंट भी सेम हो जाता है दोनों आइडेंटिकल होंगे तो। नॉन आइडेंटिकल होंगे दोनों कंडक्टर्स तो चार्ज का अमाउंट सेम नहीं। ठीक है, याद रहेगा। और ये कॉन्टैक्ट मेथड है। ऐसा मेथड है, कॉन्टैक्ट मेथड है। तो प्यारे जो है टेक्नोलॉजी जो है, चल भैया इधर जाए। अभी इसको आपको पढ़े नहीं थे, थोड़ा जूम करके आपके सामने पढ़ दे रहे हैं। आप और छोटे हो जाओ यार। द बेसिक प्रिंसिपल चार्जिंग बाई, अरे चार्जिंग बाई इंडक्शन लिखा है यहाँ पे। यहाँ था चार्जिंग बाई कंडक्शन।
तो चार्जिंग बाय कंडक्शन occurs when a charged object comes into direct physical contact with a neutral object। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, किसका? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का। ड्यूरिंग कांटेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैविंग लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। किधर से किधर मूव करते हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। थोड़ा दिखा दें कैसे, नहीं तो आपके साथ बड़ी समस्या है, आप परेशान हो जाते हैं। भैया हो, यहाँ एक लगी है सेल, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, करंट किधर से चलती है? अच्छा, बड़ी वाली लाइन क्या होती है? प्लस, छोटी वाली माइनस। करंट किधर से चलती है? प्लस से। और माइनस में इंटर करती है, ऐसा। और इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट मूव करता है शायद। इलेक्ट्रॉन किधर इंटर करेगा? प्लस में चलेगा। और कहां से एग्जिट करेगा? माइनस से। ये प्लस इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। एक प्रकार से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, या पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को मूव करता है। तो ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो फिर ड्यूरिंग कांटेक्ट ये सब हो गया। पोटेंशियल यूनिट बोथ ऑब्जेक्ट्स रीच द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब ये कार्यक्रम रुकता है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैव इक्वल चार्ज बट नॉन आइडेंटिकल डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अभी हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे, अभी यही सब बात ही कर रहे थे यार। हाउ इट वर्क्स? इफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेस ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट फ्लो टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सब नेगेटिवली कांटेक्ट में आता है। ये सब अभी बात की है, वही लिखा हुआ है, तो आप देख ही रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जूम करके आप नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यही जो भी बोल रहे थे वही सब लिखा होगा, इसमें कुछ नया थोड़े ना है। ठीक प्यारे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मामला है चार्जिंग बाई इंडक्शन का है। इसका है चार्जिंग बाई इंडक्शन का, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब हम लोग बाद में बात करते हैं। अगले पेज चलते हैं। चार्जिंग बाई इंडक्शन है क्या? देखें भाई, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट मेथड था। क्या था? कॉन्टैक्ट मेथड था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रूफ हुआ था वहां से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किधर से किधर? लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन ट्रांसफर होता है। जो इलेक्ट्रॉन को खोता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है, जिसमें पहुंचता है इलेक्ट्रॉन जिस ऑब्जेक्ट में, वहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। फिर बाई कंडक्शन में भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बाई कंडक्शन में फ्लो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की ओर होता है चार्ज का, या इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को मूव करता है। कब तक? जब तक लेवल सेम ना हो जाए। लेवल सेम हो जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए। यदि आइडेंटिकल रहेगा तो, नॉन आइडेंटिकल रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। ये सब चीजें याद रखनी होगी, की पॉइंट्स हैं। चले अभी बाई इंडक्शन। तो ये बाई इंडक्शन, इंडक्शन कैसा मेथड है? इसमें कांटेक्ट नीडेड नहीं होता है, ये विदाउट कांटेक्ट चार्जिंग होती है। इसमें जनरली इसमें कंडक्टर से चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं तो आप जरा देखिएगा। तो यहाँ लिखा है ब्रिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट। पहले तो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये शायद डायग्राम दिख रहा होगा आपको, और जूम करें, और जूम करेंगे तो डायग्राम तो दिखने लगेगा। चलें अगले वाले में बना के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इसमें कोई चार्ज दिखाया नहीं गया है। इसका मतलब ये चार्ज है ही नहीं है, यहाँ पे नहीं चार्ज है, लेकिन दिख नहीं रहा है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, सब पेयर्ड होंगे। पेयर जो भी होते हैं दिखते नहीं बेटा, आप अच्छे से जानते हैं, यही सब तो आप जानते हो। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं ब्रिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट नियर ए, ब्रिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट नियर ए, चार्ज ऑब्जेक्ट is brought close to but not touching a neutral conducting object। एक न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है,
उसके पास आप ऑलरेडी चार्ज एक ऑब्जेक्ट होगा लेके आएंगे। आपको जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसको पॉजिटिव चार्ज करना है। ऐसा चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज लाएंगे, और नेगेटिव चार्ज करना है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। आप सब जान ही रहे हैं, ये सब अपनी लाइफ से कंपेयर करो, बस बड़ा आसान, ठीक है। जब नेगेटिव चार्ज ले आएंगे तो इसमें जो पॉजिटिव होंगे वो नजदीक आ जाएंगे और नेगेटिव दूर चले जाएंगे। फिर दूसरे एंड की आपने ग्राउंडिंग कर दी है, ग्राउंडिंग कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अर्थ में चले जाएंगे। और फिर अब आप अर्थ का कनेक्शन हटा दिए हैं अगले में, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट भी हटा देंगे, ऐसे ही चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ यही सब लिखा हुआ है, अगले वाले में बात कर ले रहे हैं हम लोग। थोड़ा वहां बड़ा बड़ा इमेज बनाया, समझ में आया आपको। दूसरे में कह रहा है कि आपका ये 4-5 मेथड है, ऐसा है, इसको हम कर दे रहे हैं छोटा, है ना। ये तो अभी हम आगे चल के करा ही दे रहे हैं, ठीक। आप इसको रीड कर लो, ठीक। फ्रेम से हट जा रहे हैं, आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा, जूम करिएगा, और फिर आप नोट्स बना सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन 5 पॉइंट्स की आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। पढ़ा आप लीजिएगा, कौन पढ़ने में टाइम वेस्ट करे, ठीक है। भैया आप भी थोड़ा छोटे हो जाओ, अभी नाराज मत होइएगा, आपकी बात अभी कर देंगे। देखें भाई, ये भाई ऊब तो नहीं लग रही है आप लोगों को? भाई देखो, यदि आप चाहते हैं हाफ ईयरली तक सारा सिलेबस कवर हो जाए तो टाइम तो लगेगा, इतने में कहाँ ऊब लगनी चाहिए आप, ठीक है। अब ये फर्स्ट डायग्राम है आपका, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। क्या है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं है ना, चार्ज है, पेयर है, मतलब बैलेंस्ड है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन। अब पेयर है तो दिख नहीं रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके पास हम एक ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, उसको लाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब गुंडा, नेगेटिव चार्ज मतलब समझी रहे हो, गुंडी। तो पॉजिटिव चार्ज लाए हैं इसके पास। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ बुला लेगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। अब आप जान ही रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब लगे हाथ ये समझ लें कि हमने आपसे कहा है कि मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन इधर चला आया तभी नेगेटिव उधर हुआ, प्रोटॉन उधर चला गया तो प्रोटॉन मूव कर गया। अरे बेटा, प्रोटॉन नहीं मूव किया है, आए समझ लेते हैं। तो प्यारे जो है, ये सब जो है पेयर में है, इसमें है पेयर में। अब पेयर में है तो खुश हैं, खुश हैं तो किसी को दिखेंगे क्यों, इनविजिबल रहेंगे। तो ये अभी न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। अब इसकी लाइफ में ये गुंडा आ गया, क्या आ गया, गुंडा आ गया। फिल्मों में होता है अक्सर, गुंडा जब आएगा पॉजिटिव तो नेगेटिव को ले जाना चाहेगा, गुंडी आएगी नेगेटिव तो पॉजिटिव को ले जाना चाहेगी। तो भैया ये आए और यहां पर ये नेगेटिव जो है अपनी ओर बुला लिए, नेगेटिव अपनी ओर बुला लिए, नेगेटिव क्या किया, अपनी ओर बुला लिए। तो नेगेटिव यहां नहीं रहा, यहां भी नहीं रहा, यहां भी नहीं रहा। इसका मतलब एक अच्छा हंसता खाता परिवार था, हंसता खेलता परिवार था, खुश था, पेयर्ड थे, अच्छा जी रहे थे, आगे डिस्टर्ब कर दिया उनको। तो भैया ये भी बन गए गुंडे, क्योंकि कोई जब सताया जाता है तभी वो गुंडा बनता है। अब ये गुंडा बना, अभी नया नया गुंडा बना है,
तो जो पुरानी गैंग है उससे भिड़ने की भी क्षमता नहीं है। ठीक है, तो गुंडे लोग क्या करते हैं, अपने कमजोर लोगों से भिड़ते हैं, कमजोर से। तो अक्सर लोग सीधे साधे लोगों से भिड़ा करते हैं, टेढ़ों से भिड़े तो पता चलता है कि उनकी डॉट डॉट क्या है, समझी रहे हो आप। तो प्यारे, ये अभी नया नया गुंडा बना, इसने क्या किया, इनसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया, और इनसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ये खुद तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन अब ये गुंडा बन गया क्योंकि इसका परिवार डिस्टर्ब हो गया, और इसका परिवार डिस्टर्ब हो गया तो इससे थोड़ा भिड़ेगा, ये इससे भिड़ेगा। तो जीवन में जो आप करते हैं वही होगा। तो यहां इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, और इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो अब यहां इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो यहां इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। तो अब ये अपनी लाइफ में परेशान हुआ, सताया गया, तो ये गुंडा बन गया। ये गुंडा बन गया, पुराने गुंडों से थोड़ा भिड़ेगा जब तक उसकी गैंग मजबूत नहीं हो जाएगी, तो सीधे साधे लोगों से भिड़ेगा। तो ये क्या किया, इनसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया, और इनसे इलेक्ट्रॉन ये छीन लिया, तो ठीक है। तो आप समझ गए कि इधर माइनस कैसे आ गया, उधर प्लस कैसे चला गया। तो एक्चुअली मूव कौन किया है प्यारे, इलेक्ट्रॉन किया है। कौन मूव किया है, इलेक्ट्रॉन ही मूव किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोटॉन मूव कर गया है, इलेक्ट्रॉन ही मूव किया है। आई बात समझ में, ठीक प्यारे। तो जो है यहां पे आपका ये, यहां जो प्लस गया यहां माइनस आ गया, समझ में आया कैसे इधर माइनस आ गया उधर प्लस चला गया। ठीक है, तो भैया इलेक्ट्रॉन्स को छूट है। आप बाइक से जा रहे हो, स्कूटी से भिड़ जाओ, आपकी गलती हो तब भी आप मार खाएंगे, और स्कूटी वाले की गलती है तब भी आप मार खाएंगे, पिटेंगे आप ही। इलेक्ट्रॉन्स को छूट है भाई, जगत जननी है, जगत माता, संपूर्ण सृष्टि उनके हाथों में है। बड़ा गजब है। मुंबई में लोकल ट्रेन्स जो होती हैं उसमें लेडीज बोगी होती है, जो लेडीज बोगी है उसमें लेडीज ही रह सकती हैं बस, उसमें जेंट्स नहीं जा सकता है। लेकिन जो जेंट्स बोगी है उसमें लेडीज जा सकती है। ठीक है, और जेंट्स अभी चला जाए लेडीज बोगी में तो फाइन है, जेल भी जा सकता है। लेकिन लेडीज लेडीज बोगी में भी रह सकती है और जेंट्स बोगी में भी रह सकती है, छूट है। ये दुनिया है प्यारे, गलती दोनों की होती है, लेकिन कड़ाता कौन है, पॉजिटिव। तो प्यारे आप समझ गए होंगे, आप समझदार सदियों से थे। तो ये जो अभी जानकारी यहां दी गई है, इसको यहीं किसी किनारे सेट कर देते हैं, क्योंकि जगह चाहिए। तो आप समझ गए कि माइनस इधर कैसे आ गया, प्लस इधर कैसे चला गया। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी सिचुएशन की, तीसरा स्टेप। 5 स्टेप वहां लिखे गए थे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हम पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाए थे, ये जरा ध्यान देना, ये कंडक्टर है, जितना यहाँ प्लस है उतने माइनस यहाँ आएगा, उतने प्लस दूर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी और खुश रहेंगे जहां जैसे है, वो नहीं प्रभावित होंगे। ऐसा क्यों होता है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ माइनस 3 2 5 3 2 5 काउंट करिएगा भाई। अब इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर दिए, किससे कनेक्ट कर दिए, अर्थ से। और जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किए, तो आप जरा देखें, इधर जो 5 पॉजिटिव दिख रहा है तो वो नहीं दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पॉजिटिव क्या ग्राउंडिंग हो गए, अर्थ में चले गए, या उनके साथ क्या हुआ, क्यों नहीं दिख रहा है। देखो रियली हुआ क्या है, हंसने के लिए बताते हैं। ये धरती से हुआ कनेक्शन, ये प्लस बेचारा, ये पॉजिटिव गुंडे से सताया गया था। ठीक है, उसकी अर्धांगिनी छीन ली गई थी पॉजिटिव से, बेचारा बड़ा परेशान था। और जैसे ही अर्थ से कनेक्शन हुआ, तो हम लोग धरती को धरती माँ कहते हैं। तो भाई हम दुख किससे कहेंगे, माँ से कहेंगे। तो इस प्लस ने धरती माँ को अपना दुख सुनाया।
इसने कहा कि मेरा हंसता खेलता परिवार होता था, हम पेयर्ड हुआ करते थे, अपनी वाइफ के साथ रहते थे। फिर हमारे जीवन में एक गुंडा आया और हमारी अर्धांगिनी को ले गया, हम बहुत परेशान हैं। तो माँ कहती है ठीक है कोई बात नहीं है, मैं हुसैन ऑफ इलेक्ट्रॉन हूँ, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है। तो वो उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देती है जितने यहाँ प्लस थे। अब वो सारे प्लस एक्चुअली हो जाते हैं पेयर्ड। क्या हो जाते हैं? पेयर्ड, इसीलिए वो दिख नहीं रहा है। अब उतने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं कि ये पेयर्ड हो जाए, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो माइनस रिपेल करने लगे। ठीक है, एक तो ये हुआ। और ये पेयर्ड हो गए हैं, तो पेयर्ड हो गए हैं तो प्यारे ये दिखेंगे नहीं। क्या होगा? दिखेंगे नहीं। तो इसीलिए ये यहां दिखना बंद हो जाता है। ये तो बात हुई हंसी के लिए जो बोला गया अभी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर आए क्यों हैं? तो यहां पहले कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। कैसा चार्ज था? और पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ का पोटेंशियल क्या था? यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव था। और अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो, जीरो होता है। अब अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों होता है? भाई देखिए, आप सड़क की हाइट, स्टेशन की हाइट, आप अपने घर के छत की हाइट या कहीं की भी हाइट कहां से मेजर करते हैं? फंडा बेसिक किसे मानते हैं? रोड से अपने घर की हाइट मेजर करोगे कि किसी गढ़े गड्ढे से हाइट मेजर करोगे? कहां से मेजर करोगे? क्यों? तो भैया वो सी लेवल से मेजर करते हैं। हाइट कहां से मेजर करते हैं? सी लेवल से। देखिए स्टेशन वगैरह लिखा रहता है कि फ्रॉम सी लेवल, इतना ऊपर, इतना ऊपर। तो सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं। ठीक है, अब अच्छा सी लेवल से मान लो कोई प्लेटफॉर्म, ये सी लेवल है और ये प्लेटफॉर्म की हाइट है। किसी प्लेटफॉर्म की हाइट और कम है, किसी का और कम है, किसी और कम है। अब कोई प्लेटफॉर्म सी लेवल पे ही है तो सी लेवल का सी लेवल से हाइट क्या होगी? जीरो होगी। पहले जीरो नहीं था, सी लेवल की सी लेवल से हाइट क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, इसका मतलब सी लेवल की हाइट क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि सी लेवल को सी लेवल से ही कंपेयर करना होगा तो हाइट जीरो आ जाएगी। अब अर्थ क्या है? ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और वो सी क्या है आपका? ओशन ऑफ वाटर है। और वाटर और चार्ज कंपेयर है, तो यहाँ यदि लेवल जीरो हो रहा है तो वहां पोटेंशियल जीरो होगा। तो अर्थ का पोटेंशियल इसीलिए जीरो माना जाता है। ठीक है, और अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, इधर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। लो से हाई, तो जीरो तो लो होगा, पॉजिटिव हाई होगा, तो लो से हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और तब तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जब तक ये सारे प्लस पेयर्ड नहीं हो गए या यहां भी पोटेंशियल जीरो नहीं हो गया। क्योंकि जब ये चार्ज गायब हो जाएंगे यहां से तो यहां भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल यहां भी जीरो हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पोटेंशियल यहां भी जीरो हो गया। जैसे ही पोटेंशियल वहां भी जीरो हो गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो गया? बंद हो गया। क्योंकि आपसे बोला गया था कि ट्रांसफर तब तक चलेगा जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, मूवमेंट रुक गया। तो समझ गए यहाँ क्यों गायब दिख रहा है वो? अब हम, हमारे पास दो ऑप्शन है अगले डायग्राम के लिए। या तो हम अर्थ का कनेक्शन हटा दें या इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा दें। चार्ज ऑब्जेक्ट को जैसे ही हटाएंगे बवंडर आ जाएगा। क्यों बवंडर आ जाएगा? ये अर्धांगनिया जो है, इन अर्धांगिनियों की जगह जो है अर्थ से आई हुई नई अर्धांगिनियों ने ले लिया है। और जैसे ही ये अर्धांगिनियां फ्री होंगी, क्योंकि गुंडा हटा दे रहे हैं आप, ये जाके इनको मार मार के बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के इतना मारेंगे, इनको फिर से भगा देंगे अर्थ में। और ये सारे इलेक्ट्रॉन फिर से चले जाएंगे, अब फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब इसको अभी हटाओ नहीं, इसको हटाओगे तो बवाल हो जाएगा। इसको हटाना नहीं है, पहले आप चार्ज ऑब्जेक्ट हटाओ। क्यों? बवाल करोगे? नहीं, चार्ज ऑब्जेक्ट मत हटाओ,
चार्ज ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहने दो, अर्थ का कनेक्शन हटा दो, आने जाने का रास्ता बंद करो, आने जाने का रास्ता बंद करो, जो आ गया फंस जाएगा। अब जैसे ही प्लस हटाओगे तुरंत ये सारे चार्ज क्या होंगे, ये पूरे कंडक्टर में सरफेस पे जाके फैल जाएंगे। अब आप कहोगे सर पहले क्यों नहीं फैल गए, अरे ही था, इसके कारण इकट्ठा खड़े थे, जबकि माइनस माइनस रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी जब बड़ा गुंडा खड़ा है तो आपस का दुख बैर भुला देते हैं। अभी देखो जैसे ट्रंप पगलाया है तो चाइना भारत रसिया नजदीक आ रहे हैं, तो आपस की दुश्मनी भुला के तो नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि सामने बड़ा गुंडा है, एक बार उससे निपट लेते हैं फिर आपस में निपट लेंगे। तो यही सोच के बगल बगल खड़े हैं बेचारे। लेकिन जैसे ही ये चला गया तुरंत इनको अपनी दुश्मनी याद आ गई, फिर से चाइना भारत अलग हो गए। ठीक है ऐसा। तो देखो किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आपको निगेटिवली चार्ज करना था तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज लाए, क्या लाए, पॉजिटिव चार्ज लाए, और इसी को आपको क्या करना होता, अभी ऐसा चार्ज करना होता, इसको निगेटिव चार्ज करना होता, जिसके पास क्या ले आते हम, निगेटिव लाना था पॉजिटिव लाए थे, पॉजिटिव करना होता क्या लाते, निगेटिव। ठीक है, तो जब इसके पास पॉजिटिव ला देंगे तो निगेटिव ला देंगे तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ बुला लेगा, निगेटिव को दूर फेंक देगा। फिर अगले डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, अगले वाले मार्ग से कनेक्शन कर देंगे, आर से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ निगेटिव बना रहने देंगे, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस यहाँ नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब माइनस कहाँ चले गए होंगे, अर्थ में चले गए। क्यों चले गए, ये जब माइनस था तो यहाँ पोटेंशियल निगेटिव रहा होगा, क्या रहा होगा, निगेटिव। अब अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो। अब जीरो कंपेरिजन में निगेटिव कम होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जब यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, यहाँ पोटेंशियल जीरो था ही, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ है। अब हंसने को उसमें देखेंगे, गुंडी आई लाइफ में, हंसते खेलते परिवार को क्या किया इसने, इन्होंने बिखेर दिया है। ठीक है, फिर जैसे ही धरती से कनेक्शन हुआ तो धरती चूंकि माँ है और ओसेनाफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की ससुराल है कि मायका है, मायका है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन यहाँ से हुआ तो इन्होंने अपना कष्ट सुनाया धरती माँ को, अपनी माँ को, कि हम ससुराल में बहुत सताए जा रहे हैं। मम्मी ने कहा चले आओ, बहुत परेशान कर रहे हैं, आओ अपने घर। सारे इलेक्ट्रॉन अपने घर चले गए, तो यहाँ आपको केवल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब हम अगले में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम जो है ये जो कनेक्शन है अर्थ का वो हटा देंगे, क्योंकि पहले जाने का रास्ता बंद करो, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा गुंडा खड़ा है या गुंडी खड़ी है, ये काउंट जरूर करेंगे 7 7। क्यों करेंगे वो आगे बताएंगे, लेकिन काउंट करेंगे अब मेटल्स में। ये अपना दुख भुला के, जैसे भारत चीन अपना दुख भुला के अमेरिका से भिड़ रहा है, वैसे ही है, पास पास खड़े हैं दुश्मनी भुला के। लेकिन जैसे ही दुश्मन हट जाएगा फिर ये अपना खेल शुरू कर देंगे। आप पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो रिपेल करेंगे, रिपल्सन मतलब मार या प्यार, मार। मार कब तक करेंगे, एक समय थक जाएंगे, क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे कहाँ पे, सरफेस पे जाके। ठीक है, ये हो गया, आप समझदार है ही हैं। अब एक पोजीशन और देख लें, ये दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों में आप देखिए जरा, अभी कोई चार्ज नहीं दिखाया गया है, और नहीं दिखाया गया है क्या चार्ज है ही नहीं, है बैलेंस्ड है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, नहीं दिख रहा है, फिजिकल लाइफ से कंपेयर करके आप अच्छे समझी जा रहे हो। अब हम इन दोनों को कांटेक्ट में ला देते हैं, जो अलग अलग रखे थे कांटेक्ट में ला दिए। फिर आगे क्या करते हैं हम, इनको कांटेक्ट में ही रखते हैं,
और इनके पास हम मान लो पॉजिटिव चार्ज ला दिए, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, निगेटिव इधर चले आएंगे और ये कांटेक्ट में है तो पॉजिटिव जितना दूर भाग सकेंगे भागेंगे, क्योंकि गुंडा आया है पास थोड़े खड़े होंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव दिखने लगे, पहले नहीं दिख रहे थे, अब गुंडा आ गया दिखने लगे। अब हम यदि इसको हटा देते हैं तो ये फिर से मिल लेंगे, हम इसको पहले नहीं हटाएंगे, पहले इनके मिलने का रास्ता बंद करो, इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे, अलग कर दिए, इन भाई साहब को यही रहने देंगे क्योंकि इनके तो यहाँ निगेटिव रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 3 3 6 काउंट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही इसको हटाएंगे तुरंत जो है ये सब फिर मिलने का प्रयास करेंगे, लेकिन मिल नहीं पाएंगे क्योंकि मिलने का रास्ता ही आप बंद कर दिए हैं, इस खिड़की से तुम झांको, उस खिड़की से हम झांके, ये स्थिति हो जाएगी प्यारे, ठीक है। ये झांकना उकना भी बंद हो जाएगा, आप इनका गैप बढ़ा दो, गैप बढ़ा दोगे तो जो मिलने की आशा है वो खत्म हो जाएगी। अभी इनकी सारा फोकस इन पर था, ये अपने बगल कौन खड़ा है उन्हें नहीं देख रहे थे, लाइव होने के बाद भी रिपल्सन नहीं हो रहा था, और इनका सारा फोकस इधर था। अब आप जानते हैं फोकस जहां होता है फिर आसपास कुछ दिखता नहीं है, आप मोबाइल फोन से बात कर रहे होते हैं, कुत्ता मरा पड़ा सड़ा होता है, उसी को ऊपर उसी बगलिए टहलते हैं, बदबू नहीं आती है, क्यों, क्योंकि फोन के दूसरे साइड कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इनका सारा ध्यान इस पर है, इस कारण से अपना जनरल नेचर भूल गए हैं, रिपल्सन नहीं कर रहे हैं, और इनका सारा ध्यान इन पर है क्योंकि अभी मिलने की चाह है, और जैसे ही गैप आप बढ़ाए मिलने की चाह खत्म हुई, अब अपने बगल देखे तुरंत रिपल्सन हुआ, दुश्मनी याद आई, खूब मार किए, मार कर करके थक गए तो जाके सरफेस पे सब खड़े हो गए, और ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ। ये था आपका चार्जिंग बाई इंडक्शन, 3 मेथड हुए, ठीक है। तो मेथड्स तो हमारे ख्याल से यहाँ कुछ लिखा था, इसको हम पढ़ाए नहीं थे आपको, हम भूले नहीं हैं, भूलते कुछ भी नहीं है हम, जा बेटा किनारे, समझ गए होंगे आप, ये जो लिखा था इसको पढ़ा दें आपको, चल बेटा बड़ा हो जा, टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें कुल मिला के बताया जा रहा है कि इंडक्शन से जो है कंडक्टर ही चार्ज होंगे, इंसुलेटर नहीं चार्ज होंगे, इंसुलेटर केवल पोलराइज किए जा सकेंगे, तो उनके ओवरलैप चार्ज होंगे, ठीक है, वो फील्ड क्या करेगी उनको सेपरेट कर सकती है बस, ठीक है, यही यहाँ लिखा गया है, ये पढ़िएगा। ठीक, हमारे ख्याल से मामला आप समझ गए हैं, तो आज बेटा काफी बात हुई, ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा होगा बहुत लंबा खींचा वीडियो, लेकिन क्या करें, तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये 3 चीजें हो गई आपकी। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज और कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे, 1 2 न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर अगले वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल देखेंगे, ऐसे चलेंगे, टॉपिक जैसे खत्म होगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बात करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे प्यारे। फिर से वही बात, आप मुझे अपना समय दो, मैं आपको आपके सपने दूंगा, तो प्यारे सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, बेल आइकन बेटा अभी भी प्रेस ना किए हो तो प्रेस कर लेंगे, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स के इंफॉर्मेशन आपको विद इन टाइम मिल जाए। थैंक्स प्यारे।